आइए आज सीखते हैं परिमेय अथवा अपरिमेय संख्याओं के रूप में पहचान करना। 2 माइनस √5, तो ये परिमेय है अथवा अपरिमेय है ये बताना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो √5 है इसका वर्गमूल पूरा नहीं होता है, इसलिए ये जो है अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। 3 + √23 माइनस √23 है। अब ये कैसी संख्या है? अगर इसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट हटा के लिखें इस प्रकार से। अब यहाँ देख रहे हैं कि ये √23 है, √23 है, माइनस में प्लस में चिन्ह दोनों का अलग अलग है, तो ये दोनों कटेगा तो बचेगा 3, और 3 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए ये परिमेय संख्या है। 3 जो है ये परिमेय संख्या है। 2√7/7 √7। अब इसे बताना है कि यह परिमेय है अथवा अपरिमेय है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि √7 ऊपर भी है नीचे भी है, दोनों कटेगा। जब दोनों कटेगा तो बचेगा 2/7, 2/7। अब ये जो संख्या है ये परिमेय संख्या है, P/Q के रूप में ये है, इसलिए ये परिमेय संख्या है। 1/√2 है। 2 का वर्गमूल भी पूरा नहीं होता है, इसलिए यह भी अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। 2π का 1, तो यहाँ पर ये पाई ये भी अपरिमेय संख्या है, तो 2π भी अपरिमेय संख्या होगा। अपरिमेय संख्या। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लेते हैं, 0। तो 0 इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए ये परिमेय संख्या है। तो इन सभी प्रश्नों का आप सही तरीके से याद कर लें, समझ लें। ये सभी जो प्रश्न हैं एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो आइए आगे सीखते हैं। व्यंजकों को सरल कीजिए, जिसमें एक व्यंजक लेते हैं 3 + √3 × 2 + √2। इसको कैसे कर सकते हैं? 3 + √3 है, ये दोनों पद से गुना करना है, तो उसको एक बार इस प्रकार से लिख लेते हैं। 3 × 2 + √2 प्लस √3 × 2 + √2। आगे 3 × 2 करेंगे, 3 × 2, 3 दूनी 6, प्लस 3 √2, 3 × √2 करेंगे तब 3 √2। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि ये 3 है बिना रूट में है, यहाँ 2 रूट में है। तो जब दोनों को गुना करेंगे तो इस तरह से लिखेंगे। अक्सर गलती क्या होता है, बच्चे क्या गलती करते हैं कि जब गुना करते हैं तो गुना करते समय √6 लिख देते हैं, तो ये गलत है, ऐसी गलती नहीं करना है। तो इसका कर लिए, इतना आया। उसी तरह से आगे फिर प्लस √3 2, दोनों को गुना करने पर 2√3। आगे यहाँ प्लस है, प्लस आएगा। अब √3 √2 है, दोनों रूट में है, तो यहाँ पर √6 कर सकते हैं इस प्रकार से। अब इसको आगे सॉल्व नहीं किया जा सकता, क्योंकि सभी पद जो हैं ये अलग अलग है, समान पद नहीं है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं ये संख्या अलग है,
यहाँ √2 है ये अलग है, यहाँ √3 है ये अलग है, √6 है ये अलग है। तो इसी को इसका इस व्यंजक का आंसर मान लेंगे। तो इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। थ्री प्लस √3 इंटू 3 माइनस √3 फार्मूला है a प्लस b इंटू a माइनस बी इक्वल टू a² माइनस b²। अगर हम ये जो व्यंजक दिया हुआ है इस व्यंजक को इस फार्मूला के रूप में लिखते हैं तो 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर ये हो जाएगा। 3 का स्क्वायर करने पर 9 स्क्वायर रूट कटेगा बचेगा 3, 9 माइनस 3 माइनस करेंगे तब 6 आ जाएगा। इस प्रकार से इस व्यंजक का ये आंसर हो जाएगा। आइए इसी प्रकार का और एक क्वेश्चन का हल करते हैं। √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर है तो ये भी एक फार्मूला से है और वो जो फार्मूला है a प्लस b का होल स्क्वायर इसके बराबर होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। तो अगर इस व्यंजक को इस फार्मूला के रूप में लिखेंगे तो मिलेगा √5² प्लस √2² प्लस 2 इंटू √5 इंटू √2। इस प्रकार से अब आगे सॉल्व करें तो स्क्वायर रूट कटेगा बचेगा 5, स्क्वायर रूट कटेगा बचेगा 2। यहाँ पर गुना करने से 2 √10 आ जाएगा। 5 2 जा 10, यहाँ प्लस कर देंगे 8 कर देंगे तब 7 प्लस 2 √10 आ जाएगा। अब ये इस समीकरण का इस व्यंजक का आंसर रहा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। √5 माइनस √2 इंटू √5 प्लस √2। अब यहाँ पर देख रहे हैं ये भी एक फार्मूला के रूप में बनता है। ये जो फार्मूला है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू a² माइनस b²। अगर इसको इस फार्मूला के रूप में लिखें तो √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। अब √5 का स्क्वायर और रूट कटेगा बचेगा 5, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट कटेगा बचेगा 2, माइनस होगा तब आएगा 3। तो ये 3 इस व्यंजक का आंसर हो जाएगा। आइए आगे सीखते हैं। इस प्रकार का कुछ प्रश्न है जिसका सरल करना है। 64 का पावर 1/2 है। 64 का पावर 1/2 है। इसको किस प्रकार से हल करते हैं। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन को देख रहे हैं कि ये 64 है। 64 का पावर जो है 1/2 दिया हुआ यानी भिन्न के रूप में दिया हुआ है। तो भिन्न के रूप में दिया है जिसका हर 2 है तो 64 को भी घात 2 के रूप में लिखते हैं। तो 64 को अगर घात 2 के रूप में लिखेंगे तब 8 का घात 2 और इस पर घात 1/2। इस प्रकार से ये हो जाएगा। इसे लिख सकते हैं 8 का घात 2 गुना 1/2। इस प्रकार से लिख सकते हैं। आप आगे इसको क्या कर सकते हैं, ये 2 और 2 कटेगा तब बचेगा 8 का घात 1 और 8 का घात 1 है। इसका मतलब ये इसका आंसर 8 हो जाएगा। 32 का घात 1/5। 32 का पावर 1/5 जैसा यहाँ पर बनाए उसी प्रकार से इसको भी करेंगे। यहाँ 32 दिया हुआ है और इसका पावर 1/5 है। तो 32 को घात 5 के रूप में लिखेंगे तो 32 को घात 5 के रूप में लिखेंगे तब 2 का घात 5 और इस पर घात 1/5। इसको फिर आगे लिखेंगे
5 गुना 1/5, ये 5 और 5 कटेगा तो बचेगा 2 का घात 1, यानी 2 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 125 का घात 1/3। यहाँ पर भी देख रहे हैं इसका जो घात है ये भिन्न के रूप में है और इसका हर 3 है, तो 125 को घात 3 के रूप में लिख लेंगे। तो घात 3 के रूप में लिखेंगे तो 5 का घात 3 लिखें। अब 5 का घात 3 और इस पर घात 1/3 हो जाएगा। फिर 5 का घात 3 गुना 1/3, तो यहाँ पर ये 3 कटा, बचा 5 का घात 1, यानी 5 आंसर। 9 का घात 1/2, 9 का पावर 1/2, तो इसका कैसे बनेगा चलिए आप लोग बताइए। तो यहाँ पर 9 का घात 1/2 है, भिन्न के रूप में है और इसका हर 2 है, तो 9 को भी घात 2 के रूप में लिखेंगे। तो 9 को घात 2 के रूप में लिखने पर 3 का घात 2 आ जाएगा और इस पर घात 1/2। अब इसको 3 पर घात 2 गुना 1/2 ऐसा लिख सकते हैं। अब ये 2 और 2 कटेगा तो 3 का घात 1 बचेगा और 3 का घात 1, यानी 3 आंसर हो जाएगा। 32 का घात अब 2/5, 32 का घात 2/5 लगभग इसी के जैसा है, इसे थोड़ा सा ये अलग है। तो यहाँ पर भी इसका जो घात है 2/5, यानी भिन्न के रूप में है, जिसका हर 5 है और ये 5, 32 को भी घात 5 के रूप में लिखेंगे तो आ जाएगा 2 का घात 5 और इस पर घात 2/5। फिर इसको लिख सकते हैं 2 का घात 5 गुना 2/5। अब यहाँ पर ये 5 कटा, बच गया 2 पर घात, ये 2 बच रहा है, 2 पर घात 2 बच रहा है, यानी 2 का घात 2 करने पर 4 आ जाएगा आंसर। इस प्रकार से तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। फिर इसी तरह का क्वेश्चन है 16 का घात 3/4। अब 16 का घात 3/4 है, यहाँ हर में 4 है, तो इस 16 को घात 4 के रूप में लिखेंगे तो 2 का घात 4 और इस पर घात 3/4। फिर इसको लिख सकते हैं जैसे ऊपर बनाया उसी तरह से 4 गुना 3/4। तो यहाँ पर ये 4 कटेगा तो बचेगा 2 पर घात 3 और 2 का घात 3, यानी 8। 2 गुना 2 गुना 2, 3 बार गुना होगा, 8 आंसर आ जाएगा। 125 का घात -1/3। आप यहाँ बाकी सभी क्वेश्चन से ये थोड़ा अलग है। जितना भी क्वेश्चन हम देखे उसमें सब में जो घात है ये भिन्न के रूप में है और प्लस में है। यहाँ पर ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का घात भिन्न के रूप में है लेकिन इसका माइनस के रूप में है। तो फिर इसको कैसे बना सकते हैं, आइए देखते हैं। जब इसको बनाएंगे तो इसके लिए भी क्या करेंगे, 125 है, यहाँ 1/3 है, तो 125 को घात 3 के रूप में लिखने पर 5 का घात 3 और इस पर घात -1/3। अब इसको लिख सकते हैं 5 पर घात 3 गुना -1/3। अब ये 3 और 3 कटेगा तो बचेगा 5 का घात -1। अब घात जब भी माइनस में हो तो इसको बटे में लिख देते हैं, 5 1/5, ये आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर। तो इन सभी क्वेश्चन का भी आप अच्छे से तैयारी कर लें, ये सभी क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने वाला है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इस प्रकार से 2 का घात 1/2, यहाँ डॉट दिख रहा है, इसका मतलब है गुना, फिर 2 का घात 1/4, यानी 2 का घात 1/2 को गुना करना है 2 का घात 1/4 से। तो इस प्रकार का जो प्रश्न है जब भी मिलेगा इसको कैसे बनाएंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, तो आइए देखते हैं। क्योंकि इसका एक फार्मूला आता है,
a का पावर m इंटू a का पावर n। अगर बेस सेम रहेगा, पावर अलग अलग रहेगा और दोनों को गुना करना हो तो बेस जो है वही आता है और इसका जो पावर है उसको ऐड करते हैं, प्लस करते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है तो 2 आ जाएगा। इसका पावर 1/2 है, फिर प्लस इसका पावर 1/4 है। तो दोनों का पावर को प्लस करते हैं, जोड़ देते हैं। तो जोड़ने पर 2 भिन्न के रूप में है, हर कैल्शियम 2 और 4 कैल्शियम 4 आएगा। उसके बाद यहाँ 2 प्लस यहाँ 1, 2 का पावर 2 और 1 3/4। इस प्रकार ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का ये आंसर आ जाए। आइए इसी प्रकार का एक प्रश्न है, 3 का पावर 1/3 पर पावर 7। इस तरह से इसका क्या आएगा? तो यहाँ पर 3 का पावर 1/3 है, ब्रैकेट है यानी ये गुना है, तो गुना कर देंगे। गुना करने पर आएगा 3 का पावर 7 का 7/3। तो इसका ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 का पावर 1/2 बटा 11 का पावर 1/4। 11 का पावर 1/2 बटा 11 का पावर 1/4 है। तो जैसा यहाँ पर ये गुना हुआ, यहाँ पर भाग हो रहा है, तो भाग की स्थिति में a का पावर m डिवाइडेड a का पावर n। तब ऐसे स्थिति में 1 का पावर m माइनस n होता है। गुना की स्थिति में पावर को, घात को जोड़ते हैं, भाग की स्थिति में घात को माइनस करते हैं, घटाते हैं। तो इसका कैसे बनेगा? 11 है तो 11 आ जाएगा, 1/2 माइनस 1/4 हो जाएगा। आगे 11, 2 और 4 कैल्शियम 4, फिर यहाँ पर 2 आ जाएगा, माइनस यहाँ 1 आ जाएगा। 11 का पावर माइनस करने पर 1/4 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। 7 का पावर 1/2 गुना 8 का पावर 1/2। तो इस प्रश्न में ये देखने को मिल रहा है कि दोनों का पावर एक ही है, घात एक ही है। तब ऐसे स्थिति में क्या होता है, a का पावर m इंटू b का पावर m है, तब a इंटू b का पावर m हो जाता है। यानी दोनों आधार को, दोनों बेस को गुना किया जाता है। तब क्या आएगा, 7 गुना 8 का पावर 1/2। गुना करेंगे तो 7 8 56 का पावर 1/2। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो आप इन सभी प्रश्नों का भी अच्छे से प्रैक्टिस कर ले, ये सभी प्रश्न भी एग्ज़ाम में आने वाले हैं। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।